लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू समवन हु इज़ अ वेरी वेरी फेमिलियर नेम। इनको कौन नहीं जानता, इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना नाम हासिल किया है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर ब्यूटिफुल भजन्स एंड द दोहास एंड हर एंटायर एक्सप्रेशन ऑफ रामचरित मानस। पर मैथिली जी नमस्ते। होई सोई जो राम रचि राखा कहते हैं, ये अब आप चुनाव के दंगल में कैसे कूद रही हैं? ये खबर आई है, आप ज़रा बताएं स्पष्ट रूप से। जी बिल्कुल सब अपने आप हो रहा है। जैसे आपने बोला वही है, वही जो राम रचि राखा। तो एकाएक सभी जगह से यही बातें होने लगी और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे इस लायक समझा जा रहा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊं। तो अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, मैं उसके इंतजार में हूँ। आप मधुबनी से हैं ना, बिहार में? मैं मधुबनी से हूँ, दरभंगा मेरा नानी गांव है। तो ये प्रकरण, ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, ये बताइए। आपके मन में ये सोच थी या किसी ने आपसे इसके बारे में बात की? कार्यक्रमों के सिलसिले में बहुत सारे लीडर से, अलग अलग पार्टीज के लीडर से बहुत मुलाकात होती है मेरे। अगर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि मैं सबसे मिलती रहती हूँ क्योंकि कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजर्स मोस्टली वही होते हैं। तो बातें यही शुरू हुई। मुझे लगा कि ये सब मजाक मजाक में बोल रहे हैं, मैं भी बहुत छोटी हूँ, मेरी समझ में भी कहाँ, मतलब ये बातें पिछले 1 साल से मुझे सुनाई दे रही थी कि मैथिली तो कर सकती है, कर सकती है, लेकिन मुझे ये सब मजाक लग रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लोग सीरियस होकर इस बारे में बात करने लगे, तो मैं उस विचार से सोचने लगी और अभी मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूँ। किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई और किसने शायद आपको कन्विंस कर दिया? विनोद तावड़े जी से आप मिली, ये हमने तस्वीरें देखी, और किन से आप जी। मिली? और उसी दिन में नित्यानंद राय जी वहीं पर थे, उनसे भी मिले और बहुत अच्छा लगा उन दोनों से मिल करके। जो विजन, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे और जो उनके मन में मेरे प्रति जो अ, एक पूरा आइडिया था, आदर सम्मान था, बहुत कुछ, सब कुछ ऐसे लग रहा था कि अभी ये सही समय है। अगर मुझे इस लायक समझा जा रहा है, मेरे सामने में वो प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी। प्रभु सेवा से जन सेवा दोनों साथ होगा कि फिर एक पीछे छूट जाएगा? कुछ छूटेगा नहीं, यही मेरे लिए बहुत खास बात है कि मेरे गले से मैं कभी इस्तीफा नहीं दे पाऊंगी। जीवन भर मेरा समय मेरे पास है। मुझे मालूम है, रियाज करते करते, ट्रैवल करते करते मैं ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट करते आई हूँ। तो कुछ भी हो जाए, मेरा संगीत मेरे साथ रहेगा। पर जब आपके मन में ये सब बातें आई, कुछ असमंजस में रहीं, तो आप क्या गुनगुना रही थी, अपने आप को कैसे कह रही थी? कुछ तो कन्फ्यूजन होगा, मैथिली करना चाहती हो कि नहीं, करूं कि नहीं? शुरू में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, जो आप जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरा पूरा करियर है और मेरा, मतलब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। तो बाद में मुझे ये भी महसूस हुआ कि ये बहुत सेल्फिश विचारधारा हो जाएगी अगर मैं सिर्फ अपने 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 बारे में सोचूं। लेकिन मेरा हमेशा से मन रहा है कि मैं लोगों से जुड़ूं, लोगों के बीच में रहूं, उनके लिए काम करूं, समर्पित रहूं अपने क्षेत्र के प्रति। मैं अभी अपने गांव से बाहर निकल के अपना एक आयाम क्रिएट करने का, अपने एक जर्नी बना रही थी। लेकिन अभी ये समय है कि मैं वापस अपने क्षेत्र की तरफ जाऊं और वो पे बैक करूं जो मुझे अपने क्षेत्र से मिला है। आपको क्यों लगता है दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है, ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरे साथ जो भी कुछ होते जा रहा है, आप भी मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। जी। सब कुछ अपने आप, मतलब मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा मेरे जीवन में होगा। कभी मालूम नहीं था कि मेरी जर्नी इतनी स्ट्रांगली बिल्ड होगी, मेरे आसपास लोग मुझे इतने अच्छे मिलेंगे। लेकिन सब भगवान अपने आप करते गए, करते गए। मैं बस फ्लो कर रही हूँ, जो रास्ता मेरे सामने में दिख रहा है उसमें सही चुनाव करते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ। और ये भी जो चीज है, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये अपने आप मेरे सामने में आके खड़ी हुई। तो मैं, कुछ भी मेरे सामने में आता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं जरूर देखूं एक ना एक बार उस चीज को एक्सपीरियंस। आपके भैया, आपके माता पिता, वो सब इससे बहुत खुश हैं, सब सबके खुशी का ठिकाना नहीं है। सबको, सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको क्या एडवाइस किया जब ये बातें आई? तो क्या आपने उनके साथ विमर्श किया, उनसे बातचीत की? उन्होंने क्या कहा? अब मेरे पास हर बात मेरे पापा के थ्रू या फिर भाई के थ्रू ही आती है। जी। तो मेरे पे आने से पहले सब फिल्टर हो जाता है वहीं पर, फिर मेरे पास आता है। तो उनका क्या कहना है? सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगातार बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले जो लोग हैं, सब लोग फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और यही है कि हम आपके साथ हैं और ये एक नई क्रांति होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे
अब कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ रियल करने का मौका मिलेगा, इसके लिए बहुत एक्साइटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि महिलाएं और युवा वो सब राजनीतिक इस कड़ी से जुड़े, एंड ही वांटेड अबाउट 1 लाख न्यू पीपल, 1 लाख नए लोग जुड़े, राजनीति से जुड़े 2030 तक। आप महिला भी हैं, आप युवा भी हैं, और हाँ, दोनों चेक हो जाता है। दोनों चेक हो जाता है। और क्या एक विकसित बिहार फॉर अ विकसित भारत, इस विजन से आप एग्री करती हैं, आप इससे जुड़ती हैं? मैं बिल्कुल, और इसी के लिए मैं दिल्ली छोड़ के ही अब मैं बिहार चली जाऊंगी, अगर ये बात 2 दिन में जिस तरीके से घोषणा होता है, उसका इंतजार है मुझे। मैं 2 दिन में ही पता चल जाएगा हर एक चीज, और मैं दिल्ली छोड़ के मैं बिहार ही रहना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरा एक अलग जुड़ाव है, बड़ा मन है बिहार से। पर आपको नहीं लगता बहुत लेट हो गया? चुनाव की डेट्स अनाउंस हो गई हैं मैथिली जी, पर आप दिल्ली छोड़ के बिहार चली जाएंगी, पर आपको नहीं लगता समय अल्प है, समय कम है, या आपको लगता है हो जाएगा? मुझे लगता है कि सब होते जा रहा है अपने आप, ये भी होते चले जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ अपने आप होते जाएगा। आप ये कह रही हैं कि 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी औपचारिक तौर पर? हाँ, औपचारिक तौर पर हो जाएगी, क्योंकि मैं भी अभी बातें चल रही, तो मेरे अंदर भी श्योरिटी जो है वो पूरी नहीं है। देखना है मुझे कि कैसे क्या होता है। आप कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेफरेंस आपने कहा है जहां से आप लड़ना चाहेंगी, जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगी? मैं अपने क्षेत्र, अपने गांव से ही मतलब दोनों ही मेरा जिला है, दरभंगा मधुबनी, तो मुझे देखना है कि मुझे पार्टी कौन सी। और आपको लगता है ग्राउंड पर आपको सपोर्ट मिलेगा? आपके इर्द गिर्द काफ़ी कुछ हो रहा है, हलचल, आप लाइव हैं। मैं बस 2 मिनट आपसे और समय लूंगा, फिर आपको मैं जाने दूंगा। आई नो एवरीबडी वांट्स अ लिटिल बिट ऑफ मैथिली ठाकुर, पर मैथिली, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वक्त आपके मन में जो विचार आए हैं, क्योंकि आप राम के गाते हैं गीत, लेकिन आप वहाँ से हैं जहाँ से सीता मैया हैं, तो 2 पंक्तियाँ अगर आप हमें सुना दें, जो आपके मन में इस वक्त है, उसको जो भाव व्यक्त करने के लिए। जी, एक मेरा बहुत ही मनपसंद गीत है, वो अभी दिमाग में चल रहा है कुछ टाइम से। तो सुना दीजिए। साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी, जीवन बितेबई हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। अच्छा, तो आपको मिथिला में ही रहना है, ये भाव आप व्यक्त कर रही है। बहुत अच्छे, बहुत सही टाइमिंग आपने पकड़ी है मैथिली जी। पर मैं आपको कहना चाह रही हूँ सर कि सब अपने आप हो रहा है, मेरे दिमाग में भी अपने आप आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही हूँ। राजनीति में आना है, लेकिन राजनीति करना नहीं है, जन सेवा करना है और लोगों के लिए जीना है। अब मेरा यही मोटो है, और जैसे जो होगा फ्लो करते जाना है। हाँ, बट इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, थोड़ा आसान नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड, तैयार लेकिन हैं मुझे इसके लिए? अब मैं सिर्फ अभी सेल्फिश होकर के सिर्फ अपने बारे में, मेरा सब कैसे ठीक ठीक रहे, अब मैं वो विचारधारा छोड़ करके, कि कहीं ना कहीं था कि मैं अपने परिवार को प्राउड फील कराना चाहती हूँ, मेरे परिवार के लोग सुखी रहे, खुश रहे मुझसे, तो कहीं ना कहीं ये था। लेकिन अब मैं पूरा क्षेत्र लेकर के चलना चाहती हूँ, अपना बिहार लेके चलना चाहती हूँ, और अरे मुझे वाह। लगता है कि ये अगर फीलिंग मेरे मन में आई है तो बहुत बड़ा संकेत है मेरे लिए भी। तो आपको लग रहा है आपका क्षेत्र आपको बैक करेगा? और कौन सी राजनीतिक पार्टी, कौन सा एम्बलम, ये भी आपने डिसाइड कर लिया है? पॉलिटिकल विचारधारा? क्योंकि एक ही पार्टी के साथ अभी बहुत सारे फोटोज आप लोग ने देखा है, कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा अलाइन होती है, तो जैसा जो निर्देश होगा, जैसा जो आदेश होगा, मैं देखूंगी। जी, आपने एक सेल्फी लेते हुए एक पिक्चर मैंने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो क्या वहीं से ये बनना शुरू हो गया था धीरे हाँ, धीरे? नहीं, वहां से बनना शुरू नहीं हुआ था। मेरे फेवरेट लीडर बनने थे, हाँ। और उनको उनकी सारी स्पीचेस, मैं कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं आपको सच बात बताती हूँ। ऐसा लगता था कि सब लड़ते रहते हैं आपस में, या फिर क्या है क्या नहीं है, लोगों को जो दिखाया जा रहा है क्या पता वो चीज सही नहीं हो, मतलब ऐसा मन में डाउट होता था। मुझे लगता है हर एक
बच्चा जो ग्रो कर रहा होता है उसके मन में यही क्यूरियोसिटी होता है कि मुझे जो बताया जा रहा है क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैं मन की बात या फिर आपके ही चैनल के माध्यम से जी। कई बार तो लाइव कॉन्फ्रेंस में मुझे मोदी जी को सामने सामने सुनने को आप- मौका मिला। जी, और वो राइजिंग कैसे भारत दो में ढाई थी आप। घंटे बीत जाते थे उनको सुनते सुनते, पता ही नहीं चलता था, और इतना इंटरेस्ट बना रहता। तो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मोदी जी को देख करके डेवलप हुआ कि क्या क्या व्यक्तित्व है, क्या बातें बोली है, और वो हर एक लाइन दिमाग में घूमते रहता था। तो देखते हैं आगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप मेरे जी, फेस से समझ रहे होंगे, बहुत बिल्कुल। आप एक्साइटेड। इतना खिल रही हैं, इतना हंसकर इतना कह रही हैं, और आप इस लक्ष्य को भी प्राप्त करें, यही हमारी भी आपको शुभकामनाएं। आपने कहा 2 दिन में घोषणा हो जाएगी, तो 2 दिन में क्या दरभंगा से मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार होंगी? ये मेरे भी मन में शंका है। तो ठीक है, तो ये जैसे ही पूरी तरह से अनाउंस घोषित हो जाएगा, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरूर इस जरूर। वक्त आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइजिंग भारत में आप हमारे साथ थी, एक राइजिंग स्टार के साथ साथ अब एक राइजिंग नेता और लीडर भी बने, यही हम चाहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट मैथिली। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। जबलपुर में इस समय हमारे साथ Well, on that note, it's going to be exciting. A 25-year-old famed folk singer who's sung a lot of Ram bhajans, has a huge fan following, wants to go back to Bihar and contribute to her own constituency and her own birthplace, her village in Madhubani region of Bihar, in Darbhanga. That's where she would like to also perhaps represent those people in this whole vision of a Viksit Bihar. That's Maithili Thakur.